students. I'm Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Let's start discussing the story of Romeo and Juliet by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित रोमियो एंड जूलियट इस ट्रेजेडी की इम्पोर्टेंट स्टोरी को हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टोरी को चार हिस्सों में, चार अलग अलग पार्ट में हम समझने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने रोमियो एंड जूलियट में कौन कौन से अलग अलग कैरेक्टर्स से, किरदार कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। रोमियो एंड जूलियट की अमर प्रेम कहानी को शेक्सपियर के शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। पार्ट 1 को हम डिस्कस करते हैं। कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यूज की दुश्मनी की कहानी है। रोमियो और जूलियट के प्यार की परवान चढ़ने की कहानी है। ये इश्क का सौदा है। ये आम लोगों के समझ में आने वाली शायद भाषा नहीं है, पर इश्क को पाना इतना आसान नहीं है। ये तो आग का दरिया है और इसमें डूब कर ही जाना है। अब इस प्रकार की सारी कीमतें अदा करने के बाद में क्या रोमियो और जूलियट एक दूसरे को पा लेते हैं? कहानी का अंत क्या होता है? किस प्रकार से कहानी एक्सपोजिशन से होकर क्लाइमेक्स तक और आखिरी पड़ाव तक पहुंचती है, हम समझने का प्रयास करेंगे। कैपुलेट्स ने एक बैंक्वेट, एक फीस्ट आयोजित किया, एक पार्टी का आयोजन किया है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। In the city of Verona, there was a great enmity between two noblest families. दो बड़े परिवार हैं, कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यूज। मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स के बीच में कई सालों से दुश्मनी चल रही है। And what is the reason of enmity is not disclosed by the dramatist. Whenever the followers of the two families met, there were angry words and fights. जब भी दो परिवारों के लोग या उनको चाहने वाले, मानने वाले जब भी कहीं मिलते थे, तो सिर्फ एक दूसरे के साथ झगड़ते थे और मारपीट करते थे। The quiet sleep of peaceful citizens was often disturbed by their noisy quarrels. वेरोना की जैसे नींद इन लोगों ने छीन ली थी अपने झगड़े और फसाद के कारण। It happened that old Lord Capulet gave a great banquet. एक बार ऐसा हुआ कि लॉर्ड कैपुलेट ने एक पार्टी का, एक बैंक्वेट का आयोजन किया। To this he invited the noblest lords and the most beautiful ladies of the city. इस बैंक्वेट के लिए लॉर्ड कैपुलेट ने शहर के नामी गिनामी लोगों को बुलाया। उसमें बहुत नोबलेस्ट लॉर्ड्स भी थे और ब्यूटीफुल लेडीज जो शहर के सबसे खूबसूरत लोग थे उनको भी बुलाया। No one of the name of Montague was invited, of course. इस बैंक्वेट में शहर के तकरीबन सारे बड़े ओहदेदार लोगों को बुलाया गया था। एक नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था, वो था मॉन्टेग्यूज का। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट की दुश्मनी किस प्रकार से अपने रंग दिखाती है, शेक्सपियर आगे बयान करते हैं। Among the guests was the lovely lady Rosaline. ये जो अलग अलग लोग इस पार्टी में बैंक्वेट के लिए बुलाए गए थे, इसमें एक खूबसूरत लेडी का नाम भी था, उसका नाम था रोसलीन। Now Romeo, the handsome young son of old Lord Montague, was madly in love with Rosaline. मॉन्टेग्यू का जो इकलौता बेटा है रोमियो, वो रोसलीन से बेतहाशा प्यार करता है, पागलों की तरह उसको चाहता है। पर मॉन्टेग्यूज तो कैपुलेट्स के यहाँ आना मना था, अलाउड नहीं है। He could not sleep at night for thinking of to be near her. रात भर बेचैन रहा रोमियो। वो किसी न किसी प्रकार से रोसलीन से मिलना चाहता था और उसके बिना वो रह नहीं पा रहा था। रोसलीन however had no love for Romeo, पर एक बात यहाँ हमें ध्यान में रखनी होगी, रोमियो की तरफ से ये वन साइडेड अफेयर है। रोमियो चाहता है रोसलीन को, पर रोसलीन उसको बिल्कुल नहीं चाहती। एंड शी शोड दिस प्लेनली व्हेनेवर दे मेट। जब भी वो एक दूसरे से मिलते थे, कई मुलाकात होती थी, तो रोसलीन ने ये बार बार जताया कि वो रोमियो को बिल्कुल नहीं चाहती। रोमियो was eager to go to banquet in order to be near his Rosaline. पर रोमियो है कि वो किसी न किसी तरह से रोसलीन के करीब पहुंचना चाहता है और वो किसी फिराक में है कि किसी न किसी तरीके से कैपुलेट के इस बैंक्वेट में, इस पार्टी में वो चला जाए। But he was a Montague and his going there might cost.
पर रोमियो अपने आप में मॉन्टेग्यू परिवार से है। अगर उसने जाने की जरूरत की तो इसकी कीमत उसको देनी पड़ सकती है। हिम हिज लाइफ, जिंदगी से भी हाथ धो बैठ सकता है। He therefore decided to go there in a mask so that no one would be able to recognize him. इसलिए रोमियो ने फैसला किया कि वो चेहरे पर मास्क लगाकर जाएगा ताकि कोई उसे इस बैंक्वेट में कैपुलेट के परिवार में पहचान न पाए। His friend Benevolio encouraged him to do so. उसका एक दोस्त है बेनविलियो, उसको भी उसने उकसाया कि तू भी हमारे साथ चल। At the banquet, Romeo would see ladies far more beautiful than Rosaline. जैसे ही बैंक्वेट में, उस पार्टी में बेनविलियो के साथ रोमियो ने प्रवेश किया, उसने रोजालिन से भी बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं, लड़कियां वहां पर देखी। And Romeo would see ladies far more beautiful than Rosaline. Benvolio hoped that this would cure his friend of his mad love for proud Rosaline. अपने आप में बहुत घमंडी थी रोजालिन, वो तो बिल्कुल घास नहीं डाल रही थी रोमियो को। पर बेनवोलियो इस बात से खुश हो गया कि तकरीबन कम से कम इस बात का अंदाजा तो आया कि रोजालिन से भी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर है, तो कम से कम जो रोमियो अब रोजालिन से पीछा छुड़ा लेगा, किसी दूसरे को पसंद करेगा। रोमियो went to the Capulets banquet with two of his friends. दो दोस्तों के साथ कैपुलेट्स के बैंक्वेट में रोमियो दाखिल हुआ। वो दो दोस्त थे, बेनविलियो और मर्किशियो। All three were wearing masks. तीनों ने मास्क पहने हुए थे। And Rosalind was there in all her beauty. पूरी खूबसूरती के साथ में रोजालिन यहाँ पर हाजिर थी। But Romeo's eyes and heart were suddenly attracted by a young lady far greater loveliness. पर रोजालिन से कई गुना खूबसूरत एक चेहरे पर जूलियट की, रोमियो की नजर जाती है, और रोजालिन से कई गुना सुंदर एक लड़की को उसने देख लिया। यंग लेडी, हर ब्यूटी शोन लाइक अ रिच ज्वेल, किसी गहने की तरह उसकी खूबसूरती लग रही थी। द लैम्प सीम्ड डल बिसाइड हर ब्राइट ब्यूटी, उसके उजले हुए सुंदरता के सामने जो दिए की रोशनी चमक रही थी वो भी फीकी लग रही थी। दिस वॉज वॉट रोमियो थॉट एंड ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, और यही बात को रोमियो ने महसूस किया और अपने दोस्तों को उसने इस बात का इजहार किया। The nephew of the old Lord Capulet, Tybalt by name, heard Romeo speaking and recognized him by his voice. पर इस बैंक्वेट में एक बखेड़ा खड़ा हुआ। रोमियो अपने दोस्त बेनविलियो और मर्क्यूशियो के साथ में दाखिल हुआ। वो रोजालिन के करीब जाना चाहता था, फिर उसकी नजर पड़ी एक यंग लेडी पर जो रोजालिन से कई गुना खूबसूरत थी। ये जब बात कर ही रहे थे तो इन तीनों की आवाजें सुनकर टैबलेट ने इनको पहचान लिया, जो कैपुलेट्स का कजिन था। He was furious to think that Montague had made his way into the house of the Capulets. टैबलेट को गुस्सा आया, मॉन्टेग्यूज के किसी मेंबर ने किस प्रकार से हिम्मत की कैपुलेट्स की पार्टी में आने की। In his fury, he was ready to kill Romeo on spot. और गुस्सा इतना ज्यादा, वैसे भी टैबलेट गुस्से वाला किरदार है, कैरेक्टर है, गुस्सा जल्दी आता है, और मॉन्टेग्यू से तिरस्कार करने वाले जो भी अलग अलग कैरेक्टर्स है उसमें दूसरा बड़ा नाम टैबलेट का आता है कैपुलेट्स के बाद में। इन हिज फ्यूरी ही वाज रेडी टू किल रोमियो ऑन स्पॉट, वो तो रोमियो को वही के वही ऑन स्पॉट मार देना चाहता है। हिज अंकल हेल्ड हिम बैक, पर चाचा ने उसको रोक लिया। बट टैबलेट सो दैट ही वुड हैव हिज रिवेंज ऑन दिस इविल मॉन्टेग्यू, इस शैतान मॉन्टेग्यू से वो कभी ना कभी तो बदला लेगा ही, इस प्रकार की घोषणा टैबलेट ने वहां कर दी। When the dancing was over, किसी तरीके से परिस्थिति पर नियंत्रण पाया गया, डांस खत्म हो गया। रोमियो went up to where that unknown beauty was standing. जिस अननोन ब्यूटी की यहाँ बात हो रही थी, जिस खूबसूरत लड़की को रोमियो ने इस पार्टी में देखा था, डांस खत्म होने के बाद ये लड़की जहां पर खड़ी थी वहां रोमियो पहुंच गया। Gently he took her hand, calling it a holy place. एक बहुत नाजुक तरीके से उसने इस लेडी का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि आप होली प्लेस हो, आप पवित्र जगह हो, which he ought not to touch, वो उसको छूना भी नहीं चाहता था। He said, a humble pilgrim and would kiss that holy place.
वो एक मुसाफिर है, एक यात्रिकरू है, और इस यात्री को सिर्फ किस करना है, चूमना है, उस हाथ को छूना नहीं है। गुड पिलग्रिम, मुसाफिर हो, said the young lady. Saints have hands which pilgrim may touch but not kiss. अगर मुझे आप सेंट कहते हैं, होली प्लेस कहते हैं, तो संत लोगों के हाथ होते हैं छूने के लिए, किस करने के लिए नहीं। Have not saints lips and pilgrims too? Ask Romeo. रोमियो ने रोमांटिक होकर कहा, क्या सेंट्स लोगों के, संत लोगों के होंठ नहीं होते, और मुसाफिरों के भी चूमने के लिए? Yes, said the lady, lips which they must use in prayer. हाँ, होंठ तो होते हैं। जूलियट ने उसे बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, पर होंठ होते हैं प्रार्थना करने के लिए। Oh, then, my dear saint, hear my prayer and grant it, or I shall despair. ये सुनकर रोमियो फिर से रोमांटिक होकर कहता है, अगर ये बात है तो उस संत से मेरा निवेदन है कि इन्हीं होठों से आप मेरी इल्तिजा को सुन लीजिए और इसे मंजूर भी कर दीजिए, अदरवाइज मैं निराश हो जाऊंगा। They were talking to each other in this romantic manner when the lady was called away to her mother. जब ये रोमांटिक डायलॉग चल ही रहे थे कि इतने में जूलियट की माँ ने उसे बुला लिया। रोमियो asked her mother was. He told that she was the old lady Capulet. इतने में उस यंग लेडी से रोमियो ने पूछ ही लिया कि जिसने तुम्हें आवाज दिया वो कौन है। तो उस लेडी ने कहा वो माँ है। क्या नाम है? तो ओल्ड लेडी कैपुलेट। द लवली यंग लेडी व जूलियट। जिस लेडी से वो बात कर रहा था, इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जूलियट, द डॉटर एंड हेयर ऑफ ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट। जिस पार्टी में मॉन्टेग्यूस के परिवार की तरफ से रोमियो इस पार्टी में चला गया था, जबकि आना अलाउड नहीं था, इसने रोजलिन की बजाय जिस यंग लेडी को देखा वो जूलियट थी, और ये उन्हीं दुश्मनों की लड़की थी जिन कैपुलेट के साथ मॉन्टेग्यूस कई दिनों से एक दूसरे के साथ विवाद में है। द ग्रेट एनिमी ऑफ मॉन्टेग्यूस, अ कैपुलेट गर्ल हैड वन हिज हार्ट। दिल जीत लिया एक यंग लेडी ने, एक लड़की ने, और वो भी कैपुलेट की लड़की ने, सबसे बड़े दुश्मन जो मॉन्टेग्यूस के हैं। जूलियट लर्न फ्रॉम her nurse that her handsome lover was Romeo. नर्स के माध्यम से जूलियट को भी ये पता चलता है कि जिस यंग लड़के के साथ वो बात कर रही है वो रोमियो है, एंड द सन एंड द हेयर ऑफ ओल्ड लॉर्ड मॉन्टेग्यू। वो बेटा भी है, वारिस भी है ओल्ड लॉर्ड मॉन्टेग्यूस का, हर फादर्स ग्रेट एनिमी, जो उसके पिता के सबसे बड़े दुश्मन है। अ मॉन्टेग्यू मैन हैड वन हर हार्ट, कैपुलेट गर्ल हैड वन हिज हार्ट, एंड मॉन्टेग्यू मैन हैड वन हर हार्ट। कैपुलेट की लड़की ने रोमियो का दिल जीत लिया, और मॉन्टेग्यू रोमियो ने जूलियट का दिल जीत लिया। इस प्रकार से दोनों के बीच प्यार की एक कहानी शुरू हो गई। रोमियो एंड हिज टू फ्रेंड्स एट लेफ्ट द हाउस ऑफ द कैपुलेट्स। रोमियो के दोस्त चले गए। बेनविलियो एंड मर्किशियो वेंट होम। रोमियो रिटर्न टू वेयर हिज हार्ट वाज। पर रोमियो का दिल है कि मानता नहीं। दोस्त भले ही घर चले गए, पर वो भी उसी जगह पर वापस आया जहां पर उसने अपना दिल रखा था। He climbed over the wall, दीवार चढ़ गया, of the Capulets garden and found himself in their orchard, और उनके बगीचे में जहां पहुंचा कैपुलेट्स के। He stood there. प्यार बगावत सिखाता है, प्यार हिम्मत भी देता है। जिस मॉन्टेग्यूस और कैपुलेट्स के बीच में कई दिनों से, कई सदियों से झगड़ा चल रहा है, उस कैपुलेट्स के बागीचे में जाने की हिम्मत रोमियो अपने प्यार के भरोसे कर पाया। He stood there in the midnight, Romeo, shadow of a tree, held captive by his love. और ऐसा लग रहा था कि उसकी प्यार ने उसे खींच लिया है उस जगह की तरफ। Suddenly the window above his head was thrown open. अचानक उसके सर पर एक खिड़की खुल गई। He looked up, उसने ऊपर देखा। Juliet was there. वहां पर जूलियट थी। Leaning on the window still, अभी भी वो झुकी हुई थी खिड़की पर। Her beauty shone like the splendid sun rising in the east. ऐसा लग रहा था कि पूर्व से किसी सूर्य का उगना जारी है, सूर्य निकल रहा है, और वैसे ही उसकी खूबसूरती की रोशनी उसको दिखाई दे रही थी। The moon seemed to be sick and pale with grief.
at the greater brightness of this new sun. अब जो जूलियट के रूप में नया सूरज आसमान में आया था, उस खूबसूरती के सामने आसमान का चांद भी फीका लगने लगा था. Romeo wished he were glove on the hand so that he might touch her lovely face. काश मैं जूलियट के हाथों का ग्लोव होता तो मैं उसके चेहरे को छू पाता. इस प्रकार की इच्छा जूलियट अपने मन में व्यक्त करने लगा. Juliet thought that she was quite alone and gave a deep sigh. Ah, me! Speak, speak, bright angel, Romeo said too softly to be heard by her. Oh, Romeo, Romeo, cried Juliet, why are you a Montague? दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे हैं. रोमियो चाहता था कि जूलियट उसको सुने. रोमियो को जब जूलियट ने देखा तो उसने कहा कि रोमियो तुम मॉन्टेग्यू क्यों हो? लीव योर फादर. तुम अपने पिता को छोड़ दो. गिव अप योर नेम. तुम अपना नाम भी छोड़ दो. बट इफ यू विल नॉट, अगर तुम नहीं ऐसा करते, आई विल गिव अप द नेम ऑफ कैपुलेट फॉर लव ऑफ यू माय रोमियो. पर तुम्हारे प्यार के लिए अगर तुम ये नहीं करते तो मैं कर सकती हूँ. इस प्रकार की कुछ आवाजें, जूलियट की आवाजें रोमियो को सुनाई देने लगी. रोमियो कुड नो लॉन्गर स्टे साइलेंट. कॉल मी बाय एनी नेम यू लाइक. रोमियो अपने आप को रोक नहीं पाया ज्यादा देर तक. उसने कहा, नाम में क्या रखा है, तुम किसी भी नाम से मुझे बुला लो. He said, I am no longer Romeo if that name does not please you. अगर मेरे नाम से तुम्हें खुशी नहीं होती तो मैं एक पल के लिए भी रोमियो नहीं हूँ. At first Juliet was alarmed at hearing a man's voice, but soon her heart told her that it was Romeo's voice. ये सब पुटपुटाने की, बुदबुदाने की आवाजें सुनाई दे रही थी. जूलियट को पहले समझ नहीं आया, पर बाद में एहसास हो गया कि रोमियो की आवाज है. रोमियो was there beneath the window. रोमियो वहीं पर उसी खिड़की के नीचे खड़ा था. जूलियट cried out in fear. जूलियट डर से चिल्ला उठी. Oh, why you have come here? तुम यहाँ क्यों आए? If any of my family see you, they will kill you instantly. अगर मेरे परिवार से किसी ने भी तुम्हें देख लिया तो यहीं पर जान ले लेंगे. Oh lady, there is more danger in your lovely eyes than in 20 of their swords. पर जूलियट से प्यार कर बैठा रोमियो. उसको तो रोमांस के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है. वो तो कहता है कि तुम्हारी आंखों से ज्यादा खतरा इन 20 तलवारों में भी नहीं है. रोमियो टोल्ड हर, लेट मी किल देम, लेट देम किल मी. उन्हें मारने दो मुझे. आई हैव नो विश टू लीव विदाउट योर लव. तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे जीने की अब कोई इच्छा नहीं है. हाउ डिड यू कम हियर? पर तुम आए कैसे यहाँ पर? हु शोड यू द वे? किसने रास्ता दिखाया? आस्क्ड जूलियट. रोमियो ने उसे रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया. लव, आंसर्ड रोमियो, लव लेड मी हियर टू यू. रास्ता किसने दिखाया? प्यार ने. प्यार मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास लेकर आया. जूलियट ब्लश्ड. जूलियट ने हंस दिया. एंड विद शेम, when she remembered how she had declared for her love Romeo, she could not take back her words. शर्मा गई. जूलियट ने जिस प्रकार से अपने प्यार का इकरार किया था, वो शब्द उसको याद आ रहे थे. She could not deny her love. वो अपने प्यार से इनकार नहीं कर सकी. She could only beg him not to think lightly of her for her confession of love. सिर्फ वो इतना ही कह पाई कि उसके प्यार के इकरार को वो मजाक ना समझे, उसे सीरियसली ले. I thought that I was all alone, she said. How could I know that you were there? मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली थी, पर मुझे ये कैसा पता चलेगा कि वहां पर तुम थे. वो भी रोमांटिक अंदाज में रोमियो से बात कर रही. I left you all the more for speaking out, said Romeo. रोमियो ने कहा, मैं तुम्हारी इन सारी बातों से प्यार करता हूँ. At this moment, the voice of Juliet's nurse was heard. ये रोमांटिक डायलॉग चल ही रहे थे कि इतने में जूलियट की नर्स की आवाज आई, calling Juliet to come to bed, for it was nearly day. सुबह होने का वक्त हो चला था. जूलियट अभी तक सोने के लिए गई नहीं थी. जूलियट की नर्स ने आवाज दी. जूलियट went inside. जूलियट अंदर चली गई. In a minute or two she came out again. पर एक दो मिनट के बाद फिर से वापस आई. प्यार ने बेचैन कर दिया दोनों को. If you love me truly, will marry me, I will send a messenger to you tomorrow. He will fix the time of our marriage
All that I have I shall give to you, and nobody shall ever part us, she said. जूलियट ने कन्फर्मेशन किया, इफ यू लव मी ट्रूली एंड विल मैरी मी, आई विल सेंड अ मैसेंजर। अगर तुम मुझे चाहते हो, सच्चा प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे, एंड आई विल सेंड अ मैसेंजर टू यू टुमारो, कल मैं एक खबरी भेज दूंगी तुम्हारे पास। ही विल फिक्स द टाइम ऑफ आवर मैरिज, वो हमारी शादी का समय मुकर्रर करेगा, फिक्स करेगा। एंड ऑल दैट आई हैव आई शैल गिव टू यू, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। एंड नोबडी शैल एवर पार्ट अस, और फिर हमें एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। टाइम एंड टाइम अगेन हर नर्स कॉल्ड जूलियट टू कम इन एंड गेट इनटू बेड। बार बार नर्स आवाज दे रही थी, सोने के लिए बुला रही थी। टाइम एंड टाइम अगेन जूलियट ओबेड, वेंट इन एंड देन केम आउट अगेन। बार बार वो भीतर जाती थी, फिर से बाहर आती थी। She seemed to be under an enchantment which drew her towards Romeo. शायद किसी इंचार्टमेंट में, जैसे किसी ने मंत्र फूंक दिया हो, एक जादुई अवस्था में वो थी, बार बार रोमियो की तरफ खींची जा रही थी। रोमियो also seemed enchanted and quite unable to move away from Juliet. रोमियो भी अपने आप को जूलियट से अलग नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार से एक दूसरे से उन्होंने प्यार का इजहार किया। स्टोरी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। आगे की कहानी को जानने के लिए देखते रहिए ग्रामर प्लैनेट by Dr. Umesh Bansod on YouTube. Thank you very much for watching this video.